एक छोटे से गांव में हर शनिवार को एक बाज़ार लगता था। इस बाज़ार में गांव के लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने आते थे। इसी बाज़ार में रामू का एक किराने की दुकान था। रामू ग्राहक से नमस्ते, क्या चाहिए आपको? फिर ग्राहक। नमस्ते रामू भाई, 1 किलो चावल चाहिए। रामू की दुकान पे हमेशा भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि वह अपने ग्राहकों के साथ हंसमुख और विनम्र व्यवहार करता था। लेकिन रामू का एक रहस्य था कि वह अपने वजन के तराजू में धांधली करता था और सामान कम तौल कर बेचता था। रामू सोचते हुए, थोड़ा कम तौल कर दूंगा तो क्या ही पता चलेगा किसी को। गांव के लोग रामू की इस चालाकी से अनजान थे और उसे ईमानदार समझते थे। एक दिन एक बूढ़ी महिला उसकी दुकान पर आई और बोली, रामू बेटा 1 किलो चावल देना। रामू तराजू से चावल तौलते हुए, ये लीजिए माताजी। उसी समय गांव के स्कूल के अध्यापक श्री शर्मा भी वहां खड़े थे। वह रामू की हरकतों को गौर से देख रहे थे। श्रीमान शर्मा देखते हुए, रामू भाई, यह तराजू मुझे गलत लगता है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? रामू हिचकिचाते हुए, जी श्रीमान, देख लीजिए। श्री शर्मा ने तराजू को ध्यान से देखा और उसमें धांधली पकड़ ली। श्री शर्मा मुखिया को बुलाते हुए, मुखिया जी, कृपया यहाँ आइए, रामू के तराजू में धांधली है। मुखिया, ठीक है, अभी आता हूँ। मुखिया गुस्से में, रामू, यह क्या हो रहा है? तुम अपने ग्राहकों के साथ धोखा क्यों कर रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए, मैं अधिक लाभ कमाने के लिए ऐसा करता था। रामू, यह बहुत गलत है। तुमने अपने लालच में गांव वालों का विश्वास तोड़ा है। अब तुम्हें इस चीज की सजा मिलनी चाहिए। मुखिया ने रामू को कुछ समय के लिए दुकान बंद करने का आदेश दिया और गांव वालों से माफी मांगने को कहा। रामू गांव वालों से माफी मांगते हुए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी धोखाधड़ी नहीं करूँगा। गांव वाले, हमें तुम्हारी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। रामू, आप सब मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपने बातों पे खरा उतरूंगा। गांव वाले, ठीक है रामू, हम तुम्हें एक मौका देते हैं, लेकिन आगे चल के ऐसा कुछ फिर से सुनाई नहीं देना चाहिए। आप सबको शुक्रिया मुझे एक मौका देने के लिए। रामू ने एक नया और सही तराजू मंगवाया और ईमानदारी से व्यापार करने लगा। ग्राहक लौटते हुए, रामू भाई, अब हमें आप पर भरोसा है। धीरे धीरे रामू के दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी। उसकी ईमानदारी ने फिर से गांव के लोगों का विश्वास और सम्मान दिला दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। चाहे आप कितने भी चालाक क्यों न हों, एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। हमें हमेशा ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करना चाहिए, तभी हमें सच्चा सम्मान और सफलता मिलती है। अगर आप सच्चे और अच्छे हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।